जिंदगी में एक शौक बेमिसाल रखिए, हालात कैसे भी हों चेहरे पर मुस्कान रखिए। प्रसन्न रहिए। प्रसन्नता वाली प्रसन्नता होना चाहिए। वेद विज्ञान वाली प्रसन्नता होना चाहिए। लेकिन प्रसन्नता हम नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि भूलने वाली सारी बातें याद हैं। भूल जाने वाली सारी बातें याद हैं, इसलिए जिंदगी बर्बाद है। जो बातें भूल जाना चाहिए वो भी याद हैं, इसलिए जिंदगी बस वही उखाड़ में, वही उधेड़ बुन में लगे रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। यानी दुखी मत रहिए, प्रसन्न रहिए। कोणी काही पण घेऊन आला नाही आणि कोणी काही पण घेऊन, म्हणून सहज रहा, प्रसन्न रहा। कुछ लोग होते हैं कि उनका सामान खो जाए, उनकी चोरी हो जाए, बहुत दुखी हो जाते हैं। कभी कोई ले जाए, कोई छीन ले, बहुत परेशान हो जाते हैं। खेद करते हैं, क्लेश करते हैं, यहां तक कि आत्महत्या करने को भी तैयार हो जाएंगे। अब तो सब लुट गया, अब जीने का क्या उद्देश्य है? अब जीने से क्या फायदा है? जिसके लिए जीते थे वो चला गया, अब अपन भी चले जाओ। ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। फिजूल के आशिक भी बहुत मिलेंगे, फिजूल के लोग भी बहुत मिलेंगे। बेवकूफ लोग। इतनी पराधीनता है क्या जिंदगी? इतनी बेवकूफी के लिए है क्या? तो कुछ लोग होते हैं कि अगर कुछ खो जाए तो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दे भी देते हैं, बांट देते हैं, दे करके खुश होते हैं। अपनी खुद ही पीठ ठोकते हैं कि बहुत बढ़िया काम किया। दूसरे लोग भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उन्हें खुशी होती है कि इतना था, चलो दिया, बहुत अच्छा किया। यहां बोला, वहां निकाला। किसी ने मांगा, तुरंत दिया। ऐसे लोग होते हैं, थोड़े होते हैं। लेकिन और कम लोग होते हैं ऐसे कि छोड़ दें, त्याग दें, बांट दें, फिर भी ना शोक होता है ना हर्ष होता है। कितने लोग होते हैं ऐसे? आचार्य गुणवत्तर ने एक श्लोक लिखा है, श्रियम त्यजन जड़ः शोकम विस्मयम सात्विकः सताम करोति तत्व विचित्रम न शोकम न च विस्मयम। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कुछ छूट जाए या कुछ छोड़ना पड़ जाए, दुखी हो जाते हैं। श्रियम त्यजन जड़ः शोकम, शोक करते हैं, हाय लुट गए, ना यहां आए होते, ना बोली लेना पड़ती। जबरदस्ती गला पकड़ पकड़ के और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। क्या करें? भावना तो 2100 की थी, वो 21,000 तक मेरी खर्च करवा दी। अगर निकल गया, चला गया तो दुखी हो जाते हैं कोई कोई लोग, शोक करते हैं। और कोई लोग ऐसे होते हैं कि खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और इधर बोलते हैं, इधर निकाल के देते हैं। भैया लो, बहुत खुशी की बात है, आज आनंद आ गया, अभिषेक करने को मिल गया, पाद प्रक्षालन करने। खुश होते हैं कुछ लोग दे करके। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जितना बोला है उसमें भी बढ़ा करके, ऐसा भी होता है। ऐसा 2-3 बार यहां हुआ
उस श्रावक को उसने खुशी नहीं हुई कि बस इतने पर बोली खत्म हो गई, तो फिर वो बोलता है बढ़ा करके, नहीं इसको और इतना बढ़ा करके फिर मुझे खुद ही की बोली खुद ही बढ़ाता है। शिलान्यास के समय भी ऐसे ही हुआ, खुद ही की बोली खुद ही बढ़ाता गया वो श्रावक। दूसरे से कहता तू बढ़ाता तो जा, मेरे को और करना है दान, तू बढ़ा तो से, वो नहीं बढ़ा, खुद ही बढ़ाता गया। इस सीजन में हाथ में अच्छी संपत्ति आ गई, कहीं लग जाए धर्म ध्यान में, जिनालय में, गुरु सेवा में, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और सिर्फ धन नहीं, तन भी लगे, मन भी लगे। धन लगाने वाली मिल जाए, धन लगाने वाली भी तो मिले कि मैं पूरा समर्पित होकर के मैं काम करूंगा। ये जो श्रावक जन चौका ले लेकर के दूर दूर से मुनि संघ में आते हैं जाते हैं, ये तीनों तरह से लाभ कमाते हैं, तन से भी, मन से भी, धन से भी। मन तो खूब बनाया है कि इस बार तो बस 2 महीने वहीं डेरा डालेंगे, चतुर्मास वहीं रहेंगे, मन से। और फिर भी रोज रोज पड़गाहन में रोज रोज भाव होता है मन से, और वचन से भी भक्ति गाते हैं, स्तुति करते हैं, काय से भी अपना पानी भर रहे हैं पूजे से। अरे भाई, घर में जो लोग कटोरी भी नहीं उठाते हैं वो यहाँ आकर के बड़े बड़े घड़ों से पानी भरते हैं। क्यों? तन से भी हो रहा है सेवा। मन वचन काय, तन मन धन तीनों से समर्पित होकर के देवशास्त्र गुरु की आराधना करने वाला जीव सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। लेकिन देकर के भी जो खुश होते हैं वो कम होते हैं। कोई ले जाए, देना पड़ जाए तो दुखी होने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दे करके खुश होने वाले कम होते हैं। दूसरी बात, अपना द्रव्य गया, अपना धन गया और खुशी रहे, प्रसन्नता रहे कि बहुत अच्छा हुआ, सही जगह गया, ऐसे लोग। तीसरे तरह के लोग होते हैं, कौन से लोग? वे लोग होते हैं तत्व ज्ञानी, भेद विज्ञानी, जिन्हें कुछ भी चला जाए तो फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी चला आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना सधा हुआ जीवन। वो छोटा सा प्रसंग आपने सुना हो, सेठ जी को किसी ने समाचार दिया, मुनीम ने आया, भागा भागा आया और बिल्कुल सेठ साहब गजब हो गया। सेठ ने सहजता से कहा, क्या गजब हो गया भाई, क्या हुआ? जो अपना माल आ रहा था, जहाज आ रहा था, सुना अरब सागर में डूब गया, सब खत्म हो गया। लोग तो जैसे तैसे बच गए, लेकिन माल सब खत्म हो गया, करोड़ों का नुकसान हुआ। सेठ जी ने सुना, सहज ही रहे आए, कोई एक्शन नहीं किया। मुनीम ने बड़े दुख के साथ सुनाया, लेकिन उनने बड़ी शांति से कहा, कोई बात नहीं। उसने सोचा था कि अभी रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कितना बड़ा कारोबार बर्बाद हो गया, लेकिन कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद मुनीम को दूसरा तार, दूसरा मैसेज, दूसरा समाचार मिला, और अब की बार खुशी खुशी नाचता हुआ आया। उसने कहा कि वो जो जहाज डूबा था वो अपनी कंपनी का नहीं था, गलत संदेश आ गया था, वो अपनी कंपनी का नहीं था। जहाज डूबा जरूर है, लेकिन वो अपनी कंपनी का नहीं था, अपना जहाज नहीं डूबा है। और खुशी की बात है कि जो माल उस पर आ रहा था, माल पहुंचा भी नहीं है अभी किनारे पर, उसका सौदा 10 गुने भाव पर हो गया है। और उसने सोच रखा था सेठ जी बहुत खुश होंगे और बिल्कुल अभी हाल नाचने लगेंगे। तब भी सेठ जी ने, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बहुत आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हर आदमी कुछ पाता है तो खुश हो जाता है, कुछ खोता है तो दुखी होता है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो बहुत पा लेते हैं कि बहुत खो देते हैं, तो भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ज्ञानी बनने की कोशिश कीजिए।
अपना क्या है? अगर आपके हाथ में कुछ है तो दूसरों को भी दीजिए, आपके पास में कुछ है तो किसी और को भी बांटिए। अकेले अकेले जोड़ करके रखने से, अकेले अकेले खाने से तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। धन संपत्ति है तो उसका सदुपयोग करिए। 3 ही उपयोग होते हैं, या तो आप खाओ पियो, दूसरा उपयोग दूसरों को बांट दो, तीसरा उपयोग चोर ले जाएंगे, डाकू ले जाएंगे, और क्या होगा। इसलिए आपके हाथ में कभी कुछ आता है, कुछ मिलता है, तो उसका उपयोग करिए, दूसरों को दीजिए, बांटिए, और नहीं तो क्या होगा, नाश होगा, उसका नुकसान होगा। और इसके साथ ये भी समझ लीजिए कि जो कुछ भी आपको मिल रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, वो आपका है नहीं। ऐसे लगता है कि मैं करोड़पति हो गया, अगर करोड़ रुपया मेरे पास आ गया तो मैं करोड़पति हो गया। आप करोड़पति कैसे हो गए? कल तक तो आप लखपति नहीं थे, अब करोड़पति कैसे हो गए? हाँ भाई, मेरे पास करोड़ रुपया है इसलिए मैं करोड़पति। ध्यान रखना, रुपया रुपया है, वो आप नहीं हो, और आप हो, रुपया नहीं हो। और जिन्हें ये समझ होती है कि दोनों अलग अलग चीज हैं, इसके जोड़ से मैं अपने आप को करोड़पति समझ रहा हूं, ये मेरी एक तरह की मूर्खता है, कोई बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने धन को अपने ऊपर हावी कर लिया। जब तक रुपया नहीं था तब तक तुम करोड़पति नहीं थे। बोलो। क्योंकि लोक में यही कहा जाता है कि लखपति का बेटा है, एक करोड़पति की बिटिया है, और ये तो बहुत बड़ा आसामी है, बहुत बड़ा। ये दुनिया ऐसे मानती है, और कभी अपन भी मान लो, लेकिन ये ध्यान रखो कि बाहर की चीजों से कोई महान नहीं होता है, जो व्यक्ति भीतर से महान होता है वही महान होता है। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास विवेक है, आपके पास प्रज्ञा है, आपके पास शक्ति है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपसे ज्यादा कीमती नहीं है रुपया, आपसे ज्यादा कीमती नहीं है कोई भी सर्विस, आपसे ज्यादा कीमती नहीं है कोई भी व्यापार, आपसे ज्यादा कीमती नहीं है कोई परीक्षा। आप सबसे ज्यादा कीमती हैं। आपकी आत्मा, आपकी चेतना, आपकी समझ। क्यों? क्योंकि यदि आप हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर यदि आप ना समझी से काम करते हैं, लापरवाही से काम करते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। कल हमसे एक प्रश्न पूछा कि महाराज जी, चूंकि चलते चलते ही पूछ लिया, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आगे पढ़ना चाहिए कि व्यापार करना चाहिए? घर की परिस्थितियां तो ऐसी हैं कि मुझे व्यापार करना चाहिए ताकि रोजी रोटी सब ठीक ठाक चलता रहे। और दूसरा मन करता है, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करूं। हमने पूछा तुम्हारी रुचि किस में है? उसने कहा रुचि तो पढ़ाई में भी है, व्यापार में भी है, लेकिन जब से मैंने अभी थोड़ा सा व्यापार संभाला है तो व्यापार अच्छा चल रहा। तो भाई पढ़ाई किस लिए करते हैं लोग? या तो कहीं नौकर बनने के लिए करते हैं, या अच्छा व्यापारी बनने के लिए। अगर तेरे में अभी से व्यापारी बनने के अच्छे गुण हैं, अच्छी कमाई हो रही है, तो पढ़ाई को धीरे धीरे साइलेंट मोड पर कर, व्यापार को अपने ढंग से कर। जब उसी लाइन में जाना है, गृहस्थी में जाना है, तो इस ढंग से कर। और अगर पापा घर के लोग व्यापार संभाल रहे हैं तो दम से पढ़ाई कर, ताकि पढ़ करके हम कुछ अच्छा कर सके, अद्भुत कर सके। दोनों में से एक चुनना है, तो रुचि, पहले रुचि पर ध्यान दो, मेरी रुचि किस में है ज्यादा। दूसरी बात, जिम्मेदारी। ऐसे लगता है बहुत बार विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ऐसे लगता है कि क्या है, पापा की कमाई क्या है। कुछ लोग इतने लापरवाह होते हैं कि अपने पिताजी का पैसा यूं समझते हैं बिल्कुल कि कहीं भी खर्च करो, कहीं भी लगा दो, और उनने किताब दिला दी तो क्या हुआ, उनने स्कूल में प्रवेश दिला दिया तो क्या हुआ, इस टाइप से लापरवाही करते। जबकि समझना चाहिए
कि किस ढंग से पैसा कमाते हैं परिजन, संरक्षक, माता पिता, फिर कैसे बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इस बात को समझते हैं, इस जिम्मेदारी को समझते हैं, तो आप एक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, एक अच्छे नागरिक बनेंगे और जिस लाइन में जाएंगे बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। विद्यार्थियों, एक युवक ने बहुत पढ़ाई की, पढ़ाई अच्छी खासी पढ़ाई की। पिताजी ने जैसे तैसे करके खेती करके और जो भी छोटी मोटी फसल होती है उसको बेच करके किसी भी ढंग से उन्होंने मजदूरी करके और उसको पढ़ाया लिखाया। वो इतना होशियार निकला कि उसकी बड़ी कंपनी में, अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। कैसे नौकरी लग गई? इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ कि उसे समझ में आ गया कि नौकरी पक्की समझो। लेकिन वो जो मेन ऑफिसर था, मालिक था, उसने कहा कि देख भाई, तेरी नौकरी तो पक्की समझ, लेकिन उसके पहले एक आखिरी क्वेश्चन है, तेरे पिताजी के हाथ देख करके आना। उसने कहा कि भाई ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसा, मतलब क्या पूछा है और क्यों देखना और क्या करना। लेकिन फिर भी कल बताना कि तूने क्या देखा। जो कि वही मालिक भी बहुत अच्छे इंसान थे और किसी छोटे परिवार से निकल कर के इतने बड़े आदमी बने थे। तो अपने पिताजी के हाथ देख के आना। दूसरे दिन वो पिताजी के जो अपने घर गया और उसने सारा आग्रह किया कि पापा जो है ऐसा कहा है कि मेरे को आपके हाथ देखना है। तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में क्या है, तू रहने दे। नहीं, मेरे को ऊपर से कहा है कि तू हाथ देख के आना। तो मेरे हाथ देख के क्या करेगा? प्लीज आपके हाथ मेरे को दिखाओ। ये तो रोज ही हाथ देखते हैं, लेकिन उस दिन जब उसने देखा, गौर से बारीकी से हाथ देखा, तो हाथ में क्या देखा? कितने जगह से कटे हुए हैं, कितने जगह से फटे हुए हैं, कितने जगह से बट पड़ गई है, कितने नाखून आधे टूटे हुए हैं। और ये देख करके उसकी आंखों से आंसू आ गए। ये देख करके, हाथ देख करके, और उसकी आंखों से आंसू आ गए। क्यों आ गए आंसू? बताइए। खेत में काम करते वक्त, पत्थर तोड़ते वक्त, दूसरों की मजदूरी करते वक्त कितने सारे मतलब जिनके हाथों की ये पोजीशन हो गई है, तो अंदर के बॉडी के और दूसरे अंग हैं, दिमाग है, शक्ति है, किसने तरह से इनने कष्ट भोगा है और फिर हमारे लिए इस लायक बनाया है।